देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हालात हैं? हालात तो अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं सर। रंग बिरंगे? ऐसे तो फिल्म डायरेक्टर पहनते हैं। नहीं तो सर डायरेक्टर है माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਨ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਡਾਂਟ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। मैंने एक दफा रिक्वेस्ट की, मैं क्या मुझे आप अपनी फिल्म में हीरो क्यों नहीं लेते? अच्छा। कहते हीरो तो नहीं, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आपको दूंगा अगर मुझे एक सूट लेके दोगे तो। ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਾਣਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं वेटरन डायरेक्टर। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल, और अब उनकी फिल्म आ रही है लव गुरु, जनाब नदीम बेग। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल लाइबा राशिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है नदीम बेग साहब तशरीफ लाए हैं। मैं हैरान होता हूँ सर आपको देख के कि आप छोटे से हैं और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। उन्होंने कह दिया आप पतले से हैं, इतना काम करते हैं। फिर सर जी एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ जी जी लाइबा जी के। ऑफ कोर्स। अजब तकाजे हैं चाहतों के, बड़ी कठिन ये मुसाफते हैं, मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ उसी को मुझसे शिकायतें। ओए होए, मेरे लिए आपने कोई शेर नहीं सोचा? आपके लिए सर। ओह, इन्होंने सोचा। ठीक है सर। हद से आगे गुजर के देखा है, ओह माय गॉड, जिंदगी हमने मर के देखा है, उसको पागल बना के छोड़ दिया, जिसको भी आंख भर के देखा। वाह। नदीम साहब, आपके आने से पहले वो डायरेक्टर्स के बारे में कुछ कलमात कह रहे थे। जी जी, मैंने सुना पीछे। तो आपने वो जो आखिरी वाला था वो क्या था? खाला जी सिगरेट ला के दे। कभी ऐसा आपके साथ इत्तेफाक हुआ? नहीं, मैं बस इतना इत्तेफाक हुआ है कि सिगरेट मैंने लगा के दिए। मगर ये इस तरह के बहुत से मफरूजे हैं जो पुराने हमारे ज़हनों में बैठे हुए हैं। ऐसा होता है क्या डायरेक्टर्स के साथ या नहीं? मेरा ख्याल है कि वो होना तो चाहिए लेकिन नहीं होता आजकल। आजकल जो अम्मी हैं वो साथ नहीं आती। अच्छा, ये भी यहाँ एक बिल्कुल बहुत चेंज आ गया। आपके क्या हाल है मैडम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने देखा हुआ। जबरदस्त। और उसके बावजूद आप आने पे मान गई? नहीं, शो गेस्ट ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ मार दें। नहीं, मगर आपने एक डेयरिंग हरकत की है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। सर ये बताइए, लेटेस्ट आपका काम आ रहा है लव गुरु, 2-1 साल बाद फिल्म कर रहे हैं आप? 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल बाद फिल्म कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अब ये दोबारा सिनेमा में जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस हूँ। मुझे भी 2 साल हो गए सिनेमा गए हुए। तो मैं भी सब गए नहीं सिनेमा। मैं मतलब कोई अंग्रेजी फिल्म बच्चों के साथ देखी होगी लास्ट। अच्छा। और उसके बाद को पाकिस्तानी फिल्म नहीं देखी। लेकिन भाई तुसी मैनू फिल्म क्यों नहीं कम देना? मैं कैमरे च मिट्टी पा देना। नहीं, ये देखो, ये मैं आज ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो मैं पहली पंजाबी फिल्म मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगली बनाना चाहता हूँ, उसमें मैं आपको जरूर कास्ट करूँ। तालियां। लाइबा, आपने कभी इनका काम देखा है कोई? पंजाब नहीं जाऊंगी मूवी, आई थिंक सो इनकी है ना? हाँ बिल्कुल, देखी हुई आपने ना। सही काम करते हैं, सही काम करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अभी इनकी नई फिल्म आ रही है लव गुरु। वो नहीं, अभी तक मुझे उसका आइडिया नहीं था। अच्छा, वो हमें भी नहीं था अभी तक तो। लेकिन सर सब तो अच्छा सही नाम जड़ा रखिया ना, जवानी फिर नहीं आनी, वो फिल्म दी कास्ट दे मुताबिक रखिया। हीरो हीरोइन
राइटर डायरेक्टर सारे 50 साल तो होते ही नहीं। हीरोइन नहीं थी। अच्छा नहीं, उस वक्त हम भी नहीं थे वैसे। सर आपने कहा आप 2 साल से सिनेमा नहीं गए, तो 2 सालों में आपने कोई फिल्म्स देखी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? 2 साल में सैडली पाकिस्तानी फिल्म, अगर 2 साल पहले मौला जट आई थी तो फिर मौला जट वो राइट आफ्टर लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, वो लंदन महीने नहीं बाद, जाऊंगा उसके के 2 बाद महीने आई बाद थी। लग गई थी। हाँ, तो आई थिंक वो लास्ट फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में बहुत एंजॉय की थी, और वो सबने की थी। वो फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस थी। उसके बाद उस तरह की बहुत फिल्में आई जो कि ज़रा आर्ट सिनेमा है, लेकिन मुझे कमर्शियल फिल्म देखना पसंद है, इसीलिए मैं कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ। तो आई डोंट रिमेम्बर। सर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आज से तो सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। आपने मुझे कास्ट कर लिया। मगर मुझे ये बताइए, वैसे आप क्यों नहीं आर्ट सिनेमा करते? फॉर एग्जाम्पल तेरी मेरी कहानियां एक फिल्म थी जिसमें 3 फिल्में थी, एक एक्सपेरिमेंट था। तेरी मेरी कहानियां में एक फिल्म मैंने भी की थी। अब उसको आप आर्ट कह लें या उसको आप थोड़ी नॉन कमर्शियल फिल्म कह लें, लेकिन वो एक नहीं, मगर आर्ट जो हमारे यहाँ पे तस्वर किया जाता है वो जिसके अंदर कोई एक्टिविज्म नजर आ रहा हो, कोई बहुत मैसेज हो, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ कंसिडर की जाती है जो दूसरे बाहर अवार्ड शोज के ऊपर जा सके मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में। मुझे बहुत एजेंडा बेस्ड फिल्में पसंद नहीं होती जिसके अंदर आप कोई बात, जो आप कोई एक चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उसको सोच के फिल्म बनाए। फिल्म लिखना शुरू। एजेंडा बेस्ड तो आपकी भी होती हैं। एंटरटेनमेंट एजेंडा होता है हमारा। तो वो तो आप भी एजेंडा परसू कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला एजेंडा मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी। मैं भी एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आप आएंगे कि जेंटलमैन ड्रामा जो बना था आपने, वो उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं दी? मैं ARY के लिए ड्रामे बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। और वो ड्रामा ARY का नहीं था, ग्रीन टीवी का था। ओके ओके। वो प्रोडक्शन हमारी एक और कंपनी है, सना और समीना हुमायूं सईद की, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। ओके। तो इसलिए मैंने उसकी डायरेक्शन, क्योंकि हुमायूं सईद साहब का जो कोई भी चीज हो हकीका हुए उथे भी तुसी होंगे। फिल्म तो टीवी तो बहुत दूर की बात है ना सर ये। लेकिन हुमायूं सईद साहब का एक ड्रामा आ रहा है जो अभी हमने शूट किया है, बिल्कुल, जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ सर वो सुना, बड़ा अच्छा है। वो आपने ड्रामा बनाया है उनका, जो अभी आया नहीं है आई थिंक। जो भी नहीं आया। और लव गुरु सर लिखी किसने? लव गुरु एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, वासिफ चौधरी, उन्होंने। वो हमारे भी वो गुरु हैं जी। अच्छा। बहुत आपकी नवाजिश। साहिबा आपको एक्टिंग में जाने का शौक है? इन फ्यूचर अगर कभी चांस अच्छा मिला तो। अच्छा चांस क्या होता है? मतलब कभी कोई रोल, अभी मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन आप देखती हैं? देखती हूँ, क्या पसंद स्पेशली है? नहीं देखती, लेकिन ये कि एज अ इंस्टाग्राम पे कभी रील्स आ जाए। इंस्टाग्राम पे पूरी फिल्म तो नहीं आ सकती ना, पूरा ड्रामा आ सकता है। ड्रामे की बात कर रही हूँ ना, कि उसके ड्रामा आप ड्रामा नहीं देखती? बहुत कम आपकी अम्मी देखती हैं? देखती हैं, वो देखती हाँ, हैं। अम्मी देखती है। अम्मी के साथ अम्मी से कभी आप ज्यादा- बैठती नहीं है? नहीं ना। गुजारती। अम्मी से ज्यादा छोटी सिस्टर इंटरेस्टेड होती है देखने में। छोटी बहन देख लेती है ड्रामे, देखती है, अम्मी भी वो देख पूरी लेती है। मसला सिर्फ आप में निकला है अभी तक जो है। आप सिर्फ रील्स देखती हैं मैं बस, स्पेशली नहीं देखती, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा हो तो उसकी ट्रेंडिंग पे चल रहा हो। जैसे लास्ट कौन सा ड्रामा था? मैंने ये सबसे लास्ट ये देखा, मेरे पास तुम हो, पूरा पूरा देखा पूरा, ये मैंने वो पूरा कैसे देखा। पूरा देख लेकिन वो लिया? पूरा आपने रील्स में ही देखा है या? नहीं, वो मैंने स्पेशली देखा। नहीं, कौन सा पूरा देखा? मेरे पास तुम हो। सेम टू यू। उसको देखने की खास वजह? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे लगा कि देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं जिस मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब जा रही थी, सब मेरे पास तुम हो, तुमने देखा है? तो मैंने कहा पता नहीं क्या बुला है, क्या चीज है। अच्छा, तो फिर आपने कहा देख ही लो भाई क्या है। तो कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। एंड सही लगा था उसका? बहुत रोना आया था। रोना आया था? रोना आया था आपको? बहुत रोना आया था। किस बात पे? लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कुछ इस तरह के सीन्स में, तो वो थोड़ा सा सीन था ऐसा, लेकिन बहुत मजे का ड्रामा था। लेकिन बहुत उसमें मजे- मर्द ज्यादा रोए थे वैसे। अच्छा। वैसे आपको लगता है कि ये इस तरह की स्टोरी होती है? होती है होती है। मगर कोई मेरे पास तुम हो टाइप ड्रामा हो तो आप वो करना चाहेंगी? शायद। नहीं, आप बताएं, आप कर लूंगी। कर लेंगी? कर लूंगी, और कोई try फेवरेट कर- एक्टर्स हैं आपके? बहुत जो सबसे ज्यादा फेवरेट है ना, वो है हमजा अली बासी। हमजा अली बासी, ठीक है जी, एक तो वो हो गए। और कोई जनाना क्वालिटी में? आयशा खान है और आयजा खान। आपने उनका वो ड्रामा देखा हुआ है, हमजा अली बासी और आयजा खान का, प्यारे अफजल? प्यारे अफजल, वो भी मैंने देखा हुआ है। वो भी देखा हुआ था? सही था वो वो? भी, मतलब वो भी पूरा नहीं देखा, वो रील्स देखी वो भी सर उसकी ने- रील्स देखी है उसकी सिर्फ? रील्स देखी है, लेकिन जो मेरे पास सुनो वो मैंने कंप्लीटली देखा। वो आपने पूरा देख लिया था, ठीक है। जो हुमायूं सईद साहब ने गाड़ी ली थी वो किस कलर की थी? लाइट कलर की थी। हालो जी, वेख्या नहीं ब्लैक सी। कल मैंने हुमायूं सईद साहब दी वजह तो मैं ड्रामा वेख्या, डायरेक्शन दी वजह तो वेख्या। हाँ, जाहिर बात है, ऑफ कोर्स। इतना गौर नहीं है। कोई ऐसा अगर कोई आपको ड्रामा मिले जिसमें
हमजा अली अब्बासी और आयजा खान हो और साथ आप भी हो तो वो आप करना चाहेंगी? श्योर, मेरे पास तुम हो ही बल्कि सोचें अगर हो रहा है। कर लूंगी। वो थप्पड़ खाने वाला सीन थप्पड़ खाने वाला सीन आपको पसंद आया था? नहीं, मैं कह रही हूँ वो तो नहीं मिलेगा ना। नहीं क्यों, थप्पड़ वो तो एक्टिंग होती है ना, वो एक्टिंग में बंदा खा खो लेता है। कर लूंगी। कर लेंगी। वैसे अम्मी से थप्पड़ पड़ा है आपको? बचपन में एक दफा पड़ा था। अभी तक याद है? अभी तक याद है क्योंकि एक ही पड़ा था ना, इसलिए। एक ही पड़ा था, एक को 3-4 होने चाहिए थे, बंदा मिक्स तो कर सके ना मेमोरी को अपनी। आपको पता है वो मेरे पास तुम हो इन्होंने बनाया था? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने आपको आइडिया दे दिया था। और आपको पता है वो जो प्यारे अफजल था वो भी इन्होंने बनाया था। अच्छा, मुझे ये भी आइडिया नहीं है। देखिए मैंने आपको दे दिया, अब आप फौरन आप इस वक्त आपको वो यार इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए शो में ताकि सबको आइडिया हो जाए। लगते छोटे हैं मगर ये सब काम इन्होंने असल में किए हुए हैं। माशाल्लाह। सर वैसे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन स्टाइल आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो लेकिन आप उनसे इंस्पायर होते हो? दुनिया में जी, दुनिया अब में बहुत से डायरेक्टर्स हैं और मैं तो अपने आप को बहुत पीछे तस्वुर करता हूँ। दुनिया में इतने इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। देयर आर मेनी डायरेक्टर्स आर मच यंगर देन मी एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। इंग्लिश में बात करें तो मुझसे करें, इनको नहीं आती, दोनों को नहीं आती। सर लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा यार डायरेक्टर? पाकिस्तान में बहुत से डायरेक्टर हैं जो मेरे बड़े फेवरेट लेकिन हैं। एक नहीं, मैं आपको ज्यादा नाम बता सकता हूँ। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में मैंने देखी हैं और बहुत एंजॉय की हैं। नज़रुल इस्लाम साहब, परवेज मलिक साहब, ये वो 2-3 नाम हैं जिन्होंने एक्चुअली में मुझे बहुत बचपन में जब मैंने इनकी फिल्में देखी, स्पेशली परवेज मलिक और नज़रुल इस्लाम, अभी तक मुझे वो याद है एक्सपीरियंस सिनेमा में। आपको वैसे कोई याद है कि व्हाट मेड यू गेट इनटू डायरेक्शन? आपको क्या शौक था? शौक तो फिल्में डायरेक्शन का देखने शौक का तो था। लोगों को बड़ा कम होता है, लोगों को तो एक्टर बनने का शौक होता है। एक्टर में मुझे लगा मेरा कुछ चांस नहीं है इतना। नहीं मगर डायरेक्शन लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्शन बिकॉज फिल्में देखने का बहुत शौक था और शायद आम लोगों से ज्यादा शौक था सिनेमा जाने का। और मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक प्रैक्टिकल हमारा केमिस्ट्री का होता था जिसके अंदर कोई 2 घंटे लगते थे एक सॉल्ट को बताने में, कि वो एक स्लो बर्निंग प्रोसेस में होता था। उस 2-2.5 घंटे में मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने 4 दोस्तों को साथ मिलाऊं और हम एक फिल्म देख के आ जाए, और हमने किया भी ऐसा। और ये पाकिस्तानी फिल्में होती थी? पाकिस्तानी फिल्में, जिसमें पंजाबी फिल्में भी थीं, जिसमें उर्दू फिल्में भी थीं, अंग्रेजी फिल्में भी थीं, लेकिन जो शौक था वो सिनेमा में बैठ के फिल्म देखने का था। आई थिंक दैट एक्सपीरियंस यूज्ड टू, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और फिर दूसरा फिक्शन, किताबें जब मैंने पढ़नी शुरू की तो वो किताब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक पूरी दुनिया आपके सामने क्रिएट हो रही होती है। उसमें बड़ा मजा आता था उस दुनिया के अंदर कुछ अरसे तक, जब तक आप वो किताब पढ़ रहे हैं, उसमें एग्जिस्ट करने का। तो भाईजान वो पुरानी फिल्में जो देखी राय साहब की, वो देखी आपने? वो मैंने देखी है। वो भी बड़ी बात है, वो बड़ा सीखने को मिलता है उसमें, लड़ाई। सुल्तान रही साहब मुझे अभी तक याद है, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था मैडम बाबरी या हसीना 420। सुल्तान रही साहब पोस्टर पे लगे हुए थे। अच्छा जी। और हम फिल्म देखने के लिए गए। फिल्म कोई 1 से 1.5 घंटे की गुजर गई और सुल्तान रही साहब की एंट्री नहीं हुई। हसीना 420 थी, इस्लाम साहब की। और पब्लिक जो थी वो इतना एंटिसिपेट कर रही थी सुल्तान रही साहब की एंट्री समेत मेरे, क्योंकि मैं भी ऑडियंस था, और कि यार सुल्तान रही पोस्टर पे हैं और वो अभी तक स्क्रीन पे नहीं आए। और इंटरवल मोमेंट मुझे अभी तक याद है कि वो एक लड़की है जिसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो लड़की भाग रही है और वो एक घर में एंटर होती है और हेल्प के लिए पुकारती है। एंड एक शॉट है छत के ऊपर, उनका एक एंट्री शॉट था जिसके पीछे कबूतर उड़ रहे थे। एंड मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि पूरा हॉल, इतनी बड़ी क्लैप थी और नारे थे और बहुत कुछ था, और वो इंटरवल मोमेंट था। तो ये एक स्टार पावर थी उनकी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने इतनी डिटेल में मूवी एज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस बताया है, अब तो मूवी देखना एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं? मूवी देखना एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है अगर आप जाएं सिनेमा हॉल, टिकट खरीदें और आप बैठ के देखें तो, क्योंकि मूवी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस ही होता है। घर में बैठ के तो आप टीवी देखते हैं तो उसमें फिल्में आप देखते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता जो सिनेमा में मिलता है, क्योंकि उस वक्त आप कुछ और नहीं सोच रहे होते। एक अंधेरे कमरे में एक बहुत अच्छी साउंड के साथ एक इतने बड़े पर्दे पे जो आप पिक्चर देखते हैं, आई थिंक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उस एक्सपीरियंस का। सो मुझे तो सिनेमा हॉल जाके फिल्म देखना बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। आई एम श्योर बहुत लोगों को होगा, इसीलिए लोग फिर वेट करते हैं फिल्म का और जाते हैं। और लाइबा आप भी जाएंगी लव गुरु देखने? इंशाल्लाह। रील्स पे नहीं आएगी वो? मैं मूवीज देखती हूँ, मतलब सिनेमा में देखती हूँ।
अगर कभी देखूं तो मैं उधर ही देखती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं घर में ना मूवीज कभी देखी है ना ड्रामा। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। Thank तो मैंने कभी किसी को नहीं जिंदगी में बोला कि आप बहुत प्यारी हैं। तो आप मुझे इधर से जितनी प्यारी लग रही हैं तो मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। सच बोलना है नदीम भाई है। बस थोड़ा से। थोड़े से। अच्छा, अगर ये हुस्न आपको मिस्री हुस्न थोड़ा प्यारा लग रहा है मिस्री तो फिर कौन सा ऐसा शख्स होगा जो आपको बहुत प्यारा लगता है? कैसा इंसान होना चाहिए? बता चुकी हैं हमजा अली अब्बासी। नहीं सर, वो तो हो गया ना फिल्मी। एक दिल का हीरो होता है सर, जो सारी जिंदगी जिन्हें खजल होना होता है। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसा शख्स होना चाहिए? बस दिल का अच्छा होना चाहिए। दिल का अच्छा, उसका बाईपास हुआ हो ठीक है। बस उनका अच्छा, सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट। केयरिंग होना चाहिए, मुझे संभालने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मेरे मूड स्विंग्स वगैरह और कुछ नहीं। मूड स्विंग्स आपके होते हैं? बहुत होते हैं। अच्छा तो मुश्ताक अहमद। अबे मूड स्विंग है, बॉल स्विंग नहीं है। तो मूड स्विंग उमन किस बात पे होते हैं? बस ऐसे ही बैठे बैठे कभी मूड खराब हो जाता है, कभी क्रेविंग्स होने शुरू हो जाती है, कभी बाहर जाने का मुझे बहुत शौक होता है। किधर बाहर जाने का? वैसे ही तो सिर्फ प्रोग्राम बंद करो, 2 मिनट बाहर हो। मेरा मूड खराब है किसी वजह से भी। अच्छा, मुझे गुस्सा ज्यादा नहीं आता, मतलब गुस्सा मुझे 5 मिनट के लिए आता है और फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं बाहर जाऊंगी, कोई फ्रेश एयर में जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। बाहर क्या रेस्टोरेंट्स में जाने का शौक है या रेस्टोरेंट वॉक में या करना? लॉन्ग सिर्फ रोड fresh पे, air। ड्राइव पे फ्रेश एयर होनी चाहिए बस। नहीं, फ्रेश एयर तो आपको बाहर भी मिल जाएगी, मतलब रेस्टोरेंट और कोई लोग नहीं होने चाहिए बस। कौन होना चाहिए? कोई लोग नहीं होने चाहिए, कोई लोग बस नहीं होने- पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, फिर ओके सब। कोई कभी सोचा है किसी सिक्लूडेड जगह पे जाके रहने का? पहाड़ों में कहीं निकल जाए, आसपास जाती हूँ। आबादी ना हो। रहती हूँ मैं, अभी रिसेंटली होके आई हूँ। कोई और जरा आबादी में नीचे उतर जाए, आबादी ना हो, आप बाहर निकले, कोई लोग नहीं होंगे आसपास, आपका मूड अच्छा हो बुरा हो फर्क ही नहीं पड़ेगा। कल्ले खलोते हुए 2 बंदे नंगे होने तो दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, आप किधर जा रहे हो? कहते पता नहीं जैसे आप मरे यहाँ 40 साल हो गए। इस तरह का कोई माहौल हो, ऐसा होता नहीं, है? बस मैं वो बस वैसे ही बात कर रही हूँ कि जब गुस्सा हो या मेरा मूड वैसे ही किसी बात से खराब हो जाए। अच्छा, आपके मूड स्विंग को समझे वो? मूड स्विंग को समझे वो। हाँ सर, वही उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि ये गया लेकिन तो और क्या उसमें क्वालिटी हो, ये शोबिस से हो या बस अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं से भी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। आप रिश्ता कराने वाली पुप्पी लग रहे हैं। नहीं भाईजान, मेरा अपना भी तो नहीं ना हुआ। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कोई लड़की मुझे मिल जाए, तो मुझे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चलो, नहीं रिजेक्ट तो नहीं किया आपने, कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा तो रिजेक्शन नहीं होती। जाहिरी खूबसूरती से ज्यादा दिल की खूबसूरती। हुआ। अच्छा, दिल की खूबसूरती आपके लिए मैटर करती है? अमीर हो या गरीब हो? अमीर मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे साथ जो होगा खुद ही अमीर हो जाएगा। ये कौन सी ट्रिक है आपके ये पास? कौन सी ट्रिक है वैसे कि आपके साथ रहेगा तो अमीर हो जाएगा? क्योंकि मेरे माइंड में जो है ना कि उसकी अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना तो आप सब कुछ उसमें एडजस्ट कर सकते नहीं हो। वो रह तो हो सकते गया, हो। मगर मुझे अमीर आपने कहा मैं कर लूंगी, वो कैसे होता है? दिल का अमीर होना चाहिए, वो हम साथ मिलकर दिल कर का लेंगे। अमीर होना चाहिए, हम बाकी साथ मिलकर कर लेंगे। ये नहीं कि अकाउंट बैंक बैलेंस बहुत हो, गाड़ियां हो, ये वो घर बार, ये कोई नहीं आपको मैटर करता। नहीं, ये मैटर ये नहीं। बड़ी अच्छी उन्होंने ये तो बड़ी अच्छी बात आपने फिर तो की फिर है। मैं ही आपको सूट करता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा गरीब आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कि मैनेज करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपके मूड स्विंग को समझूंगा। हाँ। आपको तो मतलब ही नहीं पता। पता है मुझे कि मूड चेंज हो जाता है आपका। और वुमन ट्रिगर किस चीज पे होता है आपका मूड? किसी तीसरे की बात पे जो मुझे किसी की तरफ से पता चलता है कि अच्छा इस पर्सन ने ये बात, और वो होती भी नहीं है, तो और अगर थोड़ा हो सा बात? अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि वो हो बात। आपको यानी किसी तीसरे से आपके बारे में कोई बात पता चले तो आपका मूड खराब हो जाता है? ये तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको कांटेक्ट नहीं करने किसी तीसरे थोड़ी सी का। सेंसिटिव हूँ इस मामले में। वैसे नदीम साहब आप भी सेंसिटिव हैं इस तरह के मामले में? मैं इस तरह के मामले में तो इतना सेंसिटिव नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलें देखी हुई है, तो सेंसिटिविटी तो थोड़ी बाहर हो गई है। लेकिन एक सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए एक डायरेक्टर में, एक क्रिएटर में, वो वाली है। मगर मुझे बताएं, हम तो सुनते हैं एक्टर्स के बड़े नखरे होते हैं, और आप इतने एक्टर्स बड़े बड़े छोटे छोटे सबके साथ काम करते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उनके नखरे? मैं नहीं करता उनके, बहुत ज्यादा मैंने फेस नहीं किए एक्टर्स के नखरे। एक्टर्स के मसाइल ज्यादा हो गए हैं आजकल। आज से कुछ 10 साल पहले आप एक्टर्स के साथ काम करते थे तो उनका बहुत फोकस होता था एक्टिंग पे, शूटिंग पे, कि क्या सीन करना है, कैसा। अभी भी होता है अपनी तरफ से। जितने नए एक्टर्स हैं वो सब बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े शौक से काम कर रहे होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अब मुझे फील होता है कि बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली जो न्यू लॉट है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है। भजन, मैंने सुना कि पहली मोहब्बत और बंदा बिजली का बिल नहीं भूलता। तो आपको मोहब्बत, ये तो हो ही नहीं सकता, इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे भी हैं, तो आपको मोहब्बत ना हुई तो कभी हुई मोहब्बत? बिल्कुल हुई। तो
उनसे शादी होगी या? फिर उन्हीं से शादी कर ली। अच्छा, उन्हीं से नहीं, मैं पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो पहली थी, ये तो आखिरी है। यही आखिरी साबित हुआ। पहली और वो आखिरी साबित हुई है। अच्छा, क्योंकि आप प्यारे इंसान है, मोहब्बत होनी चाहिए, और मैं भी मोहब्बत की शादी करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई मिल जाए तो इंशाल्लाह। आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर ने आपको इतना परेशान किया और आपका दिल ही ना किया और दोबारा उनको कास्ट करने के लिए? ऐसे कोई याद, तुम्हें याद है कोई ऐसा? नहीं, आप बताएं कोई ऐसा एक्टर जिसने इतना तंग किया हो कि आपने दोबारा ना कास्ट किया हो? दोबारा ना, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, तो हो कर सकता है लेते तंग हैं। किया हो, लेकिन मैं भूल जाता हूँ फिर। हाँ, ये इनको तंग भी करते हैं और ये दोबारा कास्ट भी करते हैं। लेकिन जिनको कास्ट करते हैं उनको याद तो रखते हैं ना कैसे करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़्ज़ा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि क्या जब सेट पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस देर से आए तो आप गुस्सा करते हैं? मैं करता हूँ गुस्सा। मुझे लगता है कि सेट के ऊपर लेट आना डिसिप्लिन के खिलाफ बात है, और हर काम में, जिस तरह आपका ये काम है, वासे का है, आप सबका है, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, तो वक्त पे आना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम तबीता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किस सेलिब्रिटी के साथ शूट करना आपका ड्रीम है? हमजा अली बासी। हमजा अली बासी हो गई। मैं तो कहता हूँ खकान अब्बासी साहब ठीक है। नहीं, हमजा अली बासी रहने दो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए एक्टर को स्टार बनाया और वो बाद में बदल गए हो? ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत नए लोगों के साथ काम किया है, लेकिन नहीं, लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन मेरी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। मैं ये नहीं समझता कि मैंने अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो वो सारी ज़िंदगी मेरे कदमों में बैठा रहे। वो एक जर्नी होती है, आपको हमेशा कोई ब्रेक दे देता है। हमें भी किसी ने दी है। प्रॉबेबली हमजा अली अब्बासी का चूंकि नाम आ रहा है तो उसका पहला सीरियल मेरे साथ ही था, लेकिन हमजा एक बहुत ही, जितने अच्छे एक्टर हैं वो उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान भी हैं। सर तुसी मैनू भी स्टार बना दिओ, मैं जुमेरात तुहाडे कपड़े इस्त्री करांगा, हफ्ते वाले दिन तुहानू नागन डांस करके विखाया करांगा। हाँ जी, What is wrong? बस सर 24 घंटे तक गुस्सा चढ़े रहे। I know, मगर आज क्या हुआ? يا चौधरी لهذا السبب أعطيتك वजीफतन والآن أصبحت सियासिय्यन। सही गल। क्या कह रहे? कहना मैंने इसे मुतरजम रखा था अपने लिए भी, जहाँ मैं बात करूंगा ये तर्जमा करके बताएगा। हाँ। अब ये सियासी नफर हो गया है, मतलब सियासी बातें करने लग गया मुझसे। أيوة يا चौधरी لقد حصل على वजीफतन وكان يأخذني إلى الأفلام والمسرحيات। सही गल। सर एडी लम्मी उत्ते गल होई नहीं मेरी इन्हां नाल। सर जी ये कहंदे ने कि बे मैं सिर्फ इस वास्ते नौकरी दित्ती सी कि मैं इहनूं कहा सी कि बई मैं ना तुहानूं किधरे ना किधरे एक्टिंग करावांगा। अच्छा। शुरू तो शौक है सर फिल्म दे विच आउण दा। Oh, you wanted to be an actor? يا चौधरी طبعا حبيبي يا चौधरी سيأتي المخرجون الكبار إلى برنامج غمشب تحدث معهم। कहंदा जी आज मैंने मुखबरी हुई है भी तुहाडे प्रोग्राम च फिल्म दे डायरेक्टर आए ने। हाँ, मिस्टर नदीम बेग is a very famous director. السلام عليكم। वालेकुम كيف अस्सलाम। حالك يا حبيب؟ तारुफ तो कराओ इनका। इनका नाम है सर शेख वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा। हाँ जी, हाँ जी। أيوة। आप प्लीज अपने पापा नदीम बेग साहब से कह के। अरे वो इनके पापा नहीं है, वो ये खुद नदीम बेग हैं। हाँ, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पापा नदीम बेग होते तो मेरा नाम भी नदीम बेग क्यों होता? حبيبي هذا كبير دايركتور يا حبيبي। अच्छा कहते हैं यही ने बड़े डायरेक्टर ਤੁਹਾਡਾ ही कह रहे हैं। ايوه انا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير عبار النفسي في الجبل الذهبي كل شيء هاجي كلم برج العرب برج الخليفه كل شيء كلم बाकी रह की गया सारा कुछ तो तुझे दसता है। अरे यूएई के शेख हैं सर, वहां पर इनके कारोबार हैं बेपनाह, और जितने भी बड़े बड़े वो बिल्डिंग है ना सर वो भी इन्हीं की हैं। अभी हमने लव गुरु का एक गाना शूट किया है दुबई में। ايوه हाँ जी। اذا ما في كلمه ولا اتصل انا كل مكان حقك। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ايوه ਸਾਰਾ ਦੁਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਛਾ ਦੇ। मैंने इनसे नंबर लिया था, मैं इनको कॉल करता रहा, फोन नहीं उठाया। معلش معلش ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ اذا موجود في الجوال حقي ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। معلش يعني سوري سوري। ਅੱਛਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਵਾਂਗਾ। 3 दिन तक। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। मैं तो कहना ना ते गड्डी लगाओ।
एक्सक्यूज मी पहले भी 2 बारी लंघाई क्या हो रहा है? हाँ जी हाँ जी انت لست صادقا معي. बस कहंदा किसी भी तरह मैनू फिल्म च भावें मैनू कहंदा ट्राले दा रोल दे दे لا لا हाथी انت لست صادقا معي. अच्छा जी कहंदा तू मुखलिस हो के मेरे गल नहीं करदा तां मैनू करैक्टर नहीं मिलदा नहीं तो फिर किस तरह बात करूं जिवें अपने कम्मा से कर दो. मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਲਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਚਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PR ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧੂੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਵ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਮਾਇੂ ਸਹੀ ਓਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਬਸ ਹੈ ਹਮਾਇੂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਓਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ हाँ पीपल्स पार्टी थे अच्छा हाँ सर जी बड़ी आला फिल्म उन्होंने बनाई है हाँ और हर बारी को नवा ही सब्जेक्ट होता है हाँ जवानी फिर नहीं आनी हाँ कहने ते बनाई सी हमायूं सही साहब थे हाँ मैं हूँ शायद फरीदी वर्गी फिल्म जड़ी है हाँ सर जी उस तरह दी फिल्म बननी चाहिए ने पूछो क्यों क्योंकि देखो ना साडे हीरो ने हाँ हीरो नु सानू दसना चाहिए दुनिया नु भी साडे हीरो ने और फिल्म भी सुपर हिट गई मैं इन्हां रिक्वेस्ट करनी है कि फिल्म बनान वो हिट होएगी अच्छा मैं हूँ इमरान खान अच्छा जी सर अगर वो फिल्म बना देन तो फिल्म तो हो जाएगी हिट हाँ खबरें कितने होंगे लेकिन असल चीज थी वही ना सर हिट हो जाना जी सर और माशाल्लाह हुन बनाई ने शेख रशीद साहब ते फिल्म कौन सी लव गुरु सर उन्होंने तो बड़ा लव गुरु कौन है सियासत की दुनिया दे विच अच्छा जी सर और मैं माजरत चाहना ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਵ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਜੀ ਸਰ नहीं पुत्र उत्थे मैं एज फाइट इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट होया मिशन इम्पॉसिबल के फाइट इंस्ट्रक्टर आप थे सारा मैं एक्शन मैं कराया ना सर टॉम क्रूज सब उस तक फिल्म नहीं साइन कर दे जब तक वो मैंने साइन कर रहा अच्छा जी सर यस ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਆਫ ਦਾ ਲਵ ਨਿਰਗੋਲ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बरजाई भी है फिल्म कौन बरजाई अरे वो नहीं है वही मैं सोच रहा भी कराची वाली तो नहीं है ये वो है ही नहीं लाड़काने वाली नहीं कोई है ही नहीं अच्छा मतलब दूसरी शादी की थी नहीं क्यों नहीं की क्यों डरे तो पहली के डर से आप दूसरी नहीं करते मैडम ने मैं कितने वेख्या थे है ओ नो नहीं माशाल्लाह है राशिद साहब राशिद साहब जी मॉडल भी ने ते अपना वो भी ने डिलॉगर डायलॉग भी लिख दे डायलॉग कोई नहीं है ये हां की हुंदा है इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर जी माशाल्लाह बड़ा नाम है इस बार इस बच्ची दा ना है लाइबा बिल्कुल ठीक है ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਵ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਓ ਜਰਾ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਓ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਗਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ
वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन है। सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करेंगे? ये आप इनके वाले सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? देखिए वो दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। जो फिल्म मैं सोचूंगा उसमें हुमायूं सूट करते होंगे उसमें उनको कास्ट करूंगा। अगर कोई फिल्म है जिसमें फहद मुस्तफ़ा ज्यादा फिट हो हुमायूं से ज्यादा तो मैं उनको कास्ट करूंगा। लेकिन सर तो कास्टिंग ऐसे नहीं होती कि आप किसी भी रोल में किसी को भी कास्ट करते हैं, हर रोल किसी के लिए बना होता है। तो वो दोनों बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं तो मैं दोनों के साथ कर रहा हूँ। सर दोनों को सूट कर रहा हो, दोनों फिट आ रहे हो बिल्कुल परफेक्ट, तो फिर क्यों करोगे? नहीं ऐसा नहीं होता, वो दोनों अलग अलग टाइप के एक्टर्स। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फहद मुस्तफ़ा नहीं हो सकते थे, वो एक हुमायूं का रोल था और वो वही था। कभी मैं कभी तुम में हुमायूं सईद नहीं हो सकते थे, वो फहद मुस्तफ़ा के लिए रुआ हुआ जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया नूर है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके लिए फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है या ड्रामा? बच्चों के लिए मकान। ये आपने मेरे दिल की बात की। जी सर, फिल्म ज़्यादा मुश्किल है या ड्रामा? मेरे लिए दोनों मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको अगर दोनों चीज़ें अच्छी बनाने का शौक है तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मुझे लगता है ड्रामा ज़्यादा मुश्किल है। ड्रामा बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं और एक बहुत लंबी शूटिंग होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टायरिंग है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महक सईद है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हॉलीवुड में से आपको ऑफर आए तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? पहले ऑफर तो आए, मैं किसी के साथ भी काम कर लूंगा। नहीं, लेकिन वैसे कोई है आपके फेवरेट्स? बहुत है फेवरेट एक्टर। नहीं, कोई कैसे हो जो कि आपको हो कि यार इनके साथ कभी मिले ना मौका? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बाकिर हसन है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो आप एज ए डायरेक्टर क्या करते हैं? उसे बेहतर बनाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? एक तो कमज़ोर स्क्रिप्ट को ठीक करना भी एक काम है डायरेक्टर। बिल्कुल सही। सो कमज़ोर स्क्रिप्ट को ठीक करूंगा और उसके बाद करूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। क्या बात है, जितनी समझ है आपको। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा आपसे क्वेश्चन है। अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडलिंग आसान है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आप ऑडियंस हो, आपको सिर्फ जो देख रहे हैं वो इजी लग रहा है, लेकिन जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि वो क्या क्या फेस कर रहा है और क्या क्या स्ट्रगल्स मतलब कर रहा है। आपको मतलब ऑन स्क्रीन आप सिर्फ देखे और बस ठीक है ओके, लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल जो कर रहा होता है, जो नजर आ रहा होता है, उसको पता होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया खालिद है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि आपके हर प्रोजेक्ट्स में हुमायूं सईद ही क्यों कास्ट होते हैं? एक रीज़न तो ये है कि हम इकट्ठे काम करते हैं, टीम है। दूसरा मुझे लगता है कि हुमायूं सईद जैसा एक्टर पाकिस्तान में बहुत कम है। क्या बात। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मेरा सवाल सर नदीम साहब से है। सर, पाकिस्तान में कमर्शियल फिल्म्स क्यों नहीं कामयाब? इसकी क्या रीजंस है? कि प्रोड्यूसर्स को इसका फ़ायदा नहीं होता इसलिए पाकिस्तान में ये फिल्म नहीं बन रही? मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कम हैं पाकिस्तान में जो कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं। लोग वही फिल्में बनाते हैं जो उनको इंस्पायर करती हैं, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स कम हैं जिसकी वजह से कम फिल्में बनती हैं। ये दो लोग ही मिलके बनाते हैं एक फिल्म। इस तरह टीचर स्टूडेंट को कह रहे होंगे जिस दिन मैंने ABC पूरी आ गई मैं तनोजन पूछांगा। जी लाइबा और बेग साहब, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप उनमें से जवाब चूज कर सकते हैं। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहां पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है या नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? आपसे शुरू करें? चले मैडम, आपसे शुरू करते हैं। लाइबा जी ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अशरफ, बिलाल अब्बास और अहद रजा मीर। अहद रजा मीर होंगे वो। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। फहद हुसैन चले गए। ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप, 3 लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। तो बताएं सेल्फी किसके साथ है? इमरान अशरफ के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? दानिश तैमूर। और फ्लोर आ गया फवाद खान। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं,
किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी और वजह ही बता दीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान। ये मेरे साथ टाइटैनिक पे जाएंगे? जी। और वो डूब भी जाएगा, हो सकता है शायद ना डूबे, मगर 2-3 दिन तो उससे पहले गुजरेंगे ही। मैं अकेली जाना पसंद करूंगी। अकेली का ऑप्शन नहीं, आप किसी को साथ ले जाए, वरना जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं आप। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान। इनका मुझे नहीं पता। अली अमीन गंडा साहब का नहीं पता आपको, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान का आइडिया? नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन फेस देखूंगी शायद पता चले। एक और नाम ऐड कर दूं बीच में? अली अमीन गंडापुर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ, ये पॉलिटिशियन है ना? ये वाले पॉलिटिशियन है। हाँ, चलो इनको ले जाऊंगी। कोई खास वजह? पॉलिटिशियन है, कोई ना कोई फायदा दे देंगे ये वाले पॉलिटिशियन। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाकी दोनों भी पॉलिटिशियन है, मौलाना साहब भी और गंडापुर साहब भी? मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो भी पॉलिटिशियन है, एक तो उनमें से चीफ मिनिस्टर भी है। अच्छा। मुकाबला पड़ गया अब, है ना? हाँ ना। देखा ना, मुझे लग रहा था। नहीं कोई लेके जाऊंगे। ख्वाजा आसिफ भी? बस ठीक है जी, ख्वाजा आसिफ सब फाइनल हो गए हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग साहब, कैसर पिया साहब और हमजा अली अब्बासी। कैसर को दे? हमजा अली अब्बासी बड़े शौक से वाला सेगमेंट देखता है। इनको दे दूंगा। जी बेग साहब, आपकी बारी है। सर बता दीजिए, आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, नुमान एजाज और जनाब फैसल रहमान। कॉम्बिनेशन बना। 3 एक्टर हैं भाई, अच्छे। आई थिंक नुमान एजाज होंगे वो, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले लीजिए, एक को स्माइल दे दीजिए और एक को कहिए कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, दुरे फिशां और हानिया आमिर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में लूंगा सजल अली के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? हानिया आमिर को। और फ्लोर आ चुका हुआ है? दुरे फिशां का। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाबर अली साहब और अदनान सिद्दीकी। बाबर अली मेरे अगले ड्रामे में, अदनान सिद्दीकी मेरे पिछले ड्रामे। मेरा ख्याल है कि मैं अदनान सिद्दीकी को छोड़ूंगा उधर। ठीक है, अदनान सिद्दीकी को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने गाल सुना के वापस आ ही जाना है। वो आ जाएगा किसी न किसी तरीके से। सर ये बताइए, 3 लोगों के फोन आते हैं आपको, एक का फोन आप फौरन उठा लेंगे, एक को आप फिलहाल मैसेज पे जवाब दे देंगे और एक का फोन आएगा तो आप ना अपना फोन कमरे में रख के कहीं बाहर काम करने के लिए चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं सर वो हैं जनाब बिलाल लशारी, जनाब नबील, तीसरे आपके दोस्त एहसन रहीम है। तीनों मेरे दोस्त हैं। हाँ, इसलिए आपको फोन करेंगे। मेरा ख्याल है कि फोन आएगा तो मैं उठा लूंगा एहसन रहीम का। ठीक है। और ये बताएं किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? मैं मैसेज पे जवाब दे दूंगा बिलाल लशारी को। ठीक है। और फिलहाल कमरे से बाहर फोन पे बात मेरी बिलाल लशारी से वैसे भी नहीं होती, मैसेज पे। ठीक है। और आखिरी ऑप्शन में आपने रखा नबील को। नबील एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो इस बात को समझ जाएगा। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप भी, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर और आयजा खान। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग टेकिंग समवन ऑन अ वो टाइटैनिक है? कौन कौन? आयजा खान, महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर, महविश, बिकॉज मेरी बड़ी दोस्ती है, हम बहुत चिल करेंगे। जबरदस्त। ठीक है। सर ये बताएं, एक लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रहे हैं अमेरिका, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर आप हमें इजाजत दें हम भी आपके साथ बैठ जाएं 12-13 घंटे के लिए, किसको साथ बैठाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस है बिलाल अब्बास और शेरियार मुनव्वर। बिलाल तो बिल्कुल खामोश रहेगा जी, तो अगर मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई और मैं थका हूँ तो फॉर श्योर बिलाल अब्बास, क्योंकि वो कुछ बात नहीं करेगा जब तक मैं बात ना करूँ। और अगर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मुझे आई वॉन्ट समवन टू टॉक टू, तो फॉर श्योर शहरियार मुनव्वर, क्योंकि वो 12 घंटे चुप नहीं करेंगे। अगर आप ये बताएं कि 12-13 घंटे आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं, आपकी सेफ साइड क्या रहेगी सिलेक्ट करना? मुझे लगता है कि मैं खामोश ही रहना पसंद करता हूँ, तो बिलाल अब्बास बहुत टाइम होगा आके बैठ, तो बिलाल अब्बास को कहेंगे कि वो आके बैठ जाए। ठीक है। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को। कीप हुमायूं सईद आउट ऑफ इट। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खलीलुर रहमान कंवर और जरजेस सीजा। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है खलील साहब को लाइफ जैकेट की। अच्छा, अब नहीं रही। देखो, मैं एक डायरेक्टर हूँ
हाँ। और मैं क्रिएटिव्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कोई भी हो उस किश्ती के ऊपर, अगर खलील साहब बैठे हुए हैं तो मैं वो लाइफ जैकेट खलील साहब को ही दूंगा। दिलजीत सीधा भी बैठे हुए हैं? हाँ बैठे रहे। ठीक है, तो खलील रहमान कमर को लाइफ जैकेट दे दिया आपने, फैसला आखिर में ये निकला सादा अफसों में। ठीक है जी, खलील रहमान कमर साहब ले गए हैं। लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर लव गुरु एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।